साथियों, अभी तक आप समझ चुके होंगे इसका मेन थीम क्या है। सबसे पहले इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना, उसके बाद डिफरेंशिएशन के बाद इसको जीरो रख देना। जैसे -72 -36 x इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना, डबल डिफरेंशिएट करना। जैसे -36 x का आया केवल -36, इसमें ही जो वैल्यू हमें मिली थी -2, इसको पुट करना तो -36 ही रहेगा क्योंकि इसमें x का टर्म है ही नहीं। और इसको देखना कि ये जीरो से छोटा है, बराबर है या बड़ा है। क्योंकि छोटा है इसलिए p इज़ मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -2। यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करना मेन फंक्शन में। देखिए लेसर है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे जो हमारा मेन फंक्शन था उसमें। अब वहाँ पर हमें मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू 41 प्लस 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 144 माइनस 18 चौक 72 72। सिंप्लीफिकेशन का तरीका एकदम सिंपल है, आप देख सकते हो अच्छे से। यहाँ पर हमें वैल्यू प्राप्त हुई, दोनों को ऐड किया 185 माइनस 72 113, यही हमारी वैल्यू थी। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 ऑन द इंटरवल 0-3। देखिए मेन फंक्शन ये है और इंटरवल हमें दिए हुए हैं 0 और 3। इसको समझिए, फंक्शन ऑफ x हमने लिख लिया 3x की पावर 4। फिर से दोहरा दूँ कि मेन चीज़ हमें ध्यान होगी, सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन के बाद उसको जीरो रखना। डिफरेंशिएशन तो सिंपल, 3 चौक 12 एक्स क्यूब माइनस 8 तिया 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24 एक्स माइनस देखिए 48 और 25 का हो जाएगा 0। अब इसको जीरो रखना। 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। अच्छा ये देखिए, इसमें से 12 कॉमन भी आ रहा है, ले लिया। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए सिंपल, कितने आराम से हमारे को इसके फैक्टर मिल रहे हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर हो गया x स्क्वायर प्लस 2 और x माइनस 2। अब यहाँ पर जो हमें पॉइंट्स मिले वो देखिए कैसे मिले। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इजिकल टू 0, एक्स माइनस 2 इजिकल टू 0, एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस 2, ये हो गया -2 अंडर रूट के अंदर। इमेजनरी वैल्यू है, इसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें मिला x इजिकल टू 2, और देखिए ये जो वैल्यू है हमारी, ये हमारे इंटरवल्स के बीच में है। ठीक है, हमारा पॉइंट हमें मिल चुका है। आगे का प्रोसीजर बिल्कुल पुराना वाला, f'(x) निकालना। ठीक है, और वैल्यू निकालने के लिए f(x) में रख देंगे। आप चाहे तो सीधा भी रख सकते हो, लेकिन हम इसको एक बार चेक ज़रूर करेंगे। हमारे पॉइंट हो गए 2 पर, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी, कितनी आ रही है, सॉल्व किया मेन फंक्शन में वैल्यू रख के। 2 की पावर 4 सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऐसे 3 को भी रख दिया x की जगह पर,
और 0 को भी रखा, क्योंकि वैल्यू दी हुई थी, इसी में 0 को रखेंगे आप तो सीधा सीधा 25 मिल जाएगा। लेकिन एक बार वैल्यू पुट करके हम दिखाएंगे ज़रूर। अब हमने सबको सॉल्व किया, बिल्कुल सिंप्लीफाई। यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ, आप अपना कैलकुलेट ज़रूर करके देखिए। अब देखिए इनमें जो वैल्यू है कि -39 था, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 25 है, और कहाँ पर है 0 पर है। 25 इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट ये -39 तो मिनिमम वैल्यू हो गई। एट वाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। देखिए फिर से इंटरवल दिया हुआ है। डज द फंक्शन sin 2x इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में दी हुई है। कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इंटरवल दिए हुए हैं, क्लोज इंटरवल है। 0 और 2 पाई भी आपको इसमें लेने हैं। और जो हमारा पुराना तरीका है वैल्यू फाइंड करने का, वो भी हम करेंगे, फंक्शन sin 2x। अब ये डिफ्रेंशिएशन करना सबको आ गया होगा। cos 2x और 2x का 2, बस इसको 0 पुट करना है। 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, cos 2x इज इक्वल टू 0, और cos 90 की वैल्यू जो है साथियों वो 0 होती है। देखिए cos 2x इज इक्वल टू हो गया, cos x 0 कब होता है, जब ये 2n+1 पाई। याद होगा हमें पुराना जो डिफरेंट वैल्यूज़ थी उसमें अलग अलग वैल्यूज़ मिलती हैं, क्योंकि ASTC के हिसाब से भी हमें ये सॉल्व करना पड़ता है। ASTC है ना, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट इसके घर होते हैं। 2x इज इक्वल टू 2n+1 π/2। यहाँ से क्योंकि वो x डिवाइड में आ जाएगा तो π/4 हो जाएगा। और 0 से 2 पाई के बीच में हमें जो वैल्यूज़ मिली वो हमें केवल चाहिए 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है। 0 और 2 पाई भी इंक्लूड होंगे। तो वैल्यू हमारी हो गई π/4, 3 π/4, क्योंकि इंटीजर भी है, और 5 π/4। n की वैल्यू हमने सबसे पहले 0 रखी, 1 रखी और 2 रखी। इस तरह से हमें ये वैल्यूज़ मिल रही हैं। देखिए निकाल के दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। π/4 70 उसको 45 को कहते हैं ना, तो यहाँ से निकला है। 0 रखेंगे तो आप सबसे पहले 0 रखा तो केवल π/4 आ गया। इस तरह से ये वैल्यूज़ फाइंड की गई हैं। $360 के बीच तक की वैल्यूज़ हमने केवल यहाँ पर ली हैं। तो इस तरह से हमें ये सारी वैल्यूज़ मिली, जो वैल्यूज़ हमारे मतलब की थी और हमारे फंक्शन को सेटिस्फाई कर रही थी। अब हम अपने मेन फंक्शन में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सबसे पहले sin 0 की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि क्वेश्चन में 0 दिया था। इसके बाद 2 पाई, sin 2 पाई, लौट के वहीं आ जाएंगे, इसे sin 0 पर आए। अब sin π/4, इसकी वैल्यू भी आपको ध्यान होगी, 1/√2 होती है। और ये क्योंकि 2 π/4 है तो ये हो गया π/2, तो इसकी वैल्यू sin 91 होती है। ऐसी सारी वैल्यूज़ फंक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करके जो पॉइंट्स हमने निकाले हैं उनको पुट करेंगे और वैल्यूज़ आपके सामने 0, 30, 45, 60, 90 उसके हिसाब से आती रहेंगी। ASTC का ज़रा ध्यान रखना है।
साइन 5π/2 कितना हो गया, इसको ज़रा हिसाब लगा लीजिए। 0 से 90 के बीच में, 90 से 180, 180 270 और ये 270 से 360 और वैल्यू वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। ठीक है, ऊपर के साइन प्लस और नीचे के साइन माइनस, ये सारी बातें हमें ध्यान आनी ही चाहिए। 2 से 4 फिर से कट गया, तो ये हो गया 7π/2। 2 से जब आप 180 को काटोगे तो 90 आएगा और फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करो 630। तो ये कहाँ पर टर्न होकर के आई, वैल्यूज़ हमें वही सारी पता लगानी है। बस इनमें सबसे बड़ी वैल्यू 1 हो गई, तो मैक्सिमम वैल्यू 1, ये हमारा आंसर हो गया। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x? सेम थिंग, sin x प्लस cos x, ए बी इंटरवल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सॉल्व किया था, वही आपको ध्यान दिलाने का प्रयास है यहाँ पर। पुराने क्वेश्चंस का भी ध्यान रखेंगे तो सिंपल होगा। f'(x) sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, बस बराबर 0 रखना। ध्यान रखिए, cos x माइनस sin x बराबर 0। इट मीन्स cos x बराबर sin x या माइनस sin x बराबर माइनस cos x, तो ये कुल मिलाकर के tan x ही बनेगा इक्वल टू 1। और tan की वैल्यू 1 पर कब होती है, π/4, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी होती है, ASTC, थर्ड क्वाड्रेंट tan का घर होता है। इस तरह से 45 डिग्री और 135 डिग्री भी वैल्यू होगी, दोनों वैल्यूज होंगी। अब आप जरा कैलकुलेट कर लीजिए कि 135 को पाई में कैसे लिखेंगे। ये आपको एक सिंपल मेथड था, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा लिख के दिखाने का। इससे भी आप इसको 135 को लिखना सीख सकते हो, और अगर आप सीधा सीख गए हो तो बहुत अच्छा है। इसे कहेंगे 4 और एक 5π/4, ये दो वैल्यू आपको मिल गई हैं। बस डबल डिफरेंशिएट करना। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने डबल डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर इंटरवल दिए हुए थे और वैल्यू उनके बीच में ही आ रही थी, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर हम इसे वेरीफाई करके दिखाएंगे। बस ये दोनों माइनस में आ गए हैं, इट मीन्स लेस देन 0। तो पॉइंट्स कैसे हुए, मैक्सिमम इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना। वैल्यू फाइंड करने का तरीका, जो मेन फंक्शन है वहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट करना। sin x प्लस cos x, तो हो गया sin π/4 प्लस cos π/4, दोनों सेम वैल्यूज़ होती हैं, 2/√2। सिंप्लीफाई कर दिया, 2 को √2 इंटू √2 कह सकते हैं, इस तरह से ये हुआ √2, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई √2। मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी थी। अब हम बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, देखिए यहाँ पर फिर से इंटरवल दिए हुए हैं, डिफ्रेंशिएट करना, 6x² माइनस 24 बराबर 0 रखना, इसकी वैल्यू निकाल लेना, 6x² इक्वल टू 24, x² इक्वल टू 4 और x इक्वल टू हो गया ±2। अब 1 और 3 के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है, निश्चित रूप से 2 आएगी, तो -2 हमें यूज़फुल नहीं है। अच्छा, नीचे दी हुई है -3 और -2 भी दी हुई है, इसका यूज़ हम नीचे करेंगे दोनों वैल्यूज़ के लिए।
ठीक है, इंटरवल भी दिए हैं, नीचे वैल्यूज भी दिए फंक्शन की, दिए है ना। फर्स्ट पार्ट 1 और 3, एफ एक्स 2x³ माइनस 24x प्लस 107, वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई भी किया, अगर ऐसा लगे कि ये एक एक स्टेप मल्टीप्लाई करके करना है तो आपको वही करना चाहिए, रफ वर्क में इसे शो भी कर सकते हो। F1 पे भी निकाल देना। 1 पर क्यों निकालना? क्योंकि इंटरवल गिवन था, तो गिवन तो 3 भी है। जी हाँ, 3 पर भी आपको निकालना होगा। और इस तरह से सभी वैल्यूज़ को चेक करना होगा कि कौन सी वैल्यू हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। 3 पर भी, जैसे मैंने बताया था ना, इंटरवल दिया है, इस तरह से हमें यह भी चेक करनी होगी। तीन तिया 9 27 दूनी 54, 24 तिया 72 यानी 72 प्लस 107। अब पहले घटा लो और बाद में 107 में से और घटा दो, ये भी कर सकते हो, जोड़ के भी घटा लो, ये भी कर सकते हो। कुल मिलाकर सॉल्यूशन आपको ही देखना है। तो बस देखो, ऊपर वैल्यू चेक कर लो। 91 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। अरे गड़बड़ हो गया, 17 में से 8 गया 9 और 89 आया वहाँ पर, ठीक है। ये तो आपको खुद भी करना चाहिए। सेकंड पार्ट पर आ जाओ। कुछ इंटरवल चेंज है यहाँ पर, -2 इन बिटवीन -3 एंड -1 रहेगा, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले -2 कर दें या पहले -3 या -1, हमें सभी को पुट करना है और सभी को देखना भी है। उतारते के साथ खुद सॉल्व भी करें तो बेटर रहेगा। नोट करने की स्पीड यदि स्लो हो तो हमें टोक देना चाहिए। तीन 9 27 54, माइनस का 54 प्लस का 72। इस तरह से इन क्वेश्चंस की वैल्यूज़ को आप सॉल्व कर लें। 18 2 20 और 5 25, 125। -2 भी रख दिया, -3 भी रख दिया। अब -1, इसको भी देखो। यहाँ पर हम मिनिमम वैल्यू ढूंढ रहे थे, हमें ध्यान होना चाहिए। तो 139 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट में ज़्यादा उलझना नहीं है आपको। It is given that x is equal to 1, the function of x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। बाकी सब आपको इंटरवल दिए हुए हैं। सेम थिंग, क्वेश्चन सीधा सीधा करिए। ध्यान से समझिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें सब कुछ गिवन है और a की वैल्यू पूछी गई है। हमारा पुराना तरीका, डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसे 0 रखा, पॉइंट को रखा और क्योंकि 0 है 0 रख दिया। इस तरह हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। 4 माइनस 124 इजकल टू a प्लस a इजकल टू 0, a इजकल टू 120। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ x प्लस साइन 2x। और देखिए इंटरवल दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह a और b पॉइंट्स हमें गिवन हैं। तरीका हमारा वही पुराना, f(x)
एक्स प्लस साइन एक्स, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉज 2x और 2 साथ में। अब इसके बाद हमें इसे 0 रखना, 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, cos 2x इज इक्वल टू -1/2। बस वैल्यूज़ कहाँ पर होती हैं यही सोचना। ये -π/3 किस किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, थर्ड में होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं और फोर्थ कॉस का घर होता है। और फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में के लिए पाई माइनस थीटा करते हैं, सेकंड के थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा करते हैं। जिनको ध्यान नहीं हो वो आप फिर से ध्यान इसको ला सकते हैं। पाई माइनस π/3, 3 एकम 3, 3 में से गया 2, 2π/3 cos 2π/3। देखिए cos x इज इक्वल टू cos y, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस, ध्यान है ना आपको कॉन्सेप्ट, 2n पाई प्लस y, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता था। तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन के जो कंपेयर हम करेंगे इसी से करेंगे। x इज इक्वल टू हो गया हमारा π/6, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y कितना है π/3, 2π/3। बस n बिलोंग्स टू z, यानी कुछ भी हो सकते हैं ये नंबर, इंटीजर्स भी, होल नंबर्स भी, n पाई प्लस π/3, क्योंकि कंडीशन है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3। अब n की वैल्यू को अब सबसे पहले देखिए, ध्यान से इसको समझ लीजिए, ये कैसे हम इसे पुट कर रहे हैं। x की वैल्यू, n की वैल्यू सबसे पहले हमने यहाँ पर 0 पुट की, तो ये 0 हो गया, 0 प्लस π/3। समझ में आ गया ना होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं। उसके बाद 1 पुट किया, 3 एकम 3 और 4π/3, 4π/3, और पाई माइनस π/3 भी हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस भी है। तो दोनों वैल्यूज आ गई, 2π/3 और यहाँ से 4π/3। तो ये हमारे पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। जीरो से 2 पाई के बीच में। इसके बाद 2 पाई प्लस माइनस π/3, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, 5 π/3, यानी 5 π/3 भी आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये भी हमारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ये सब रफ वर्क था, लेकिन आपको करके दिखा देना चाहिए, नहीं तो इसके बिना ये पॉइंट्स आपको मिल नहीं पाएंगे। अब मेन फंक्शन x प्लस साइन 2x, वैल्यू पुट की सबसे पहले 0, साइन 2 0 यानी साइन 0, तो 0 ही रहा। अब 2 पाई पुट की, x प्लस साइन 2 पाई यानी 2 पाई प्लस साइन 2 पाई, साइन 2 पाई यानी लौट के वापस आ गए आप साइन 0 पर, 2 पाई आ गई। अब सारी वैल्यूज जो हमने निकाली थी इंटरवल में, उनको एक एक करके यहाँ पर पुट करेंगे। वैल्यूज़ को, इन इंटरवल्स को खुद पुट करिए, नहीं समझ में आए तो देख लें, अच्छा रहेगा। वैल्यूज़ आपके सामने हैं, √3/2, जो भी वैल्यूज़ आई सब आपके सामने लिखी हुई हैं। अब आपको यहीं से चेक करनी है, ये π/3, अब 2π/3 की वैल्यू पुट करिए। जितने भी आपके पॉइंट आए सभी आपको उनकी वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू निकालनी है और देखना है कि वो क्या आई। सिंपल, यानी जो पॉइंट्स हमने पहले निकाल लिए हैं उनकी वैल्यू रखते जाइए, और लास्ट में देखिए टेबल भी बना के लिखा जा सकता है, जैसे कि बुक के एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है।
तो 2π/3 पर आपकी वैल्यू आ गई है 2π/3 माइनस √3/2। ऐसे 4π/3 पर भी हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। रखनी हमेशा फंक्शन ऑफ एक्स में ही है, यानी मेन फंक्शन में ही वैल्यू रखी जाती है। ये 8π/3 आ गया। अब इसे आप सॉल्व करो, 3 6 18, 8 6 48 यानी 480 डिग्री। अब देखो क्वाड्रेंट अगर मैं बनाऊं तो 360 पर हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाता है ना। और 480 के लिए सर्कल कंप्लीट करके हम ऊपर पहुंचेंगे। ये देखिए है ना, 360 पर यहाँ पर आ गए और इसके बाद फिर 90 और जोड़ दीजिए। इसके बाद आप ये थर्ड क्वाड्रेंट में आए, इसकी वैल्यू साइन में पॉजिटिव होती है। तो 4π/3 प्लस √3/2। अगली वैल्यू भी हम पुट करेंगे, 5π/3। देखिए हमारा केवल एक ही हमें ध्यान देना है, वैल्यूज़ भी निकालना अगर हम भूल गए होंगे तो फिर अगर हम कुछ भी भूलेंगे तो दिक्कत तो होनी है ना। तो आगे की चीज़ों को समझिए। 600 पर हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट को भी हमें पार करना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए 720 और ये 720 से कम है, तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हम पहुँचे। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है। सारी वैल्यूज़ हमारी पुट हो गई, हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आई, बस उस वैल्यू को, जो वैल्यू हमने रखी थी, जैसे मैंने भी पहले कहा, हम टेबल बनाकर भी लिख सकते हैं या ऐसे ही लिखी हुई हो उनमें देख सकते हैं कि 2π इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, 0 इज़ द मिनिमम वैल्यू, यानी ये पर हमारा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर है इनका 2 नंबर्स हैं, उनका सम 24 है। तो पहला हम x और y मान लें, इनका सम x + y = 24। अब ध्यान रखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं आपके जिनमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये ऐसे ही है जैसे 10th क्लास में या 11th में आपने लीनियर इक्वेशंस बनाई, या आपने मेंसुरेशन पढ़ा, या आपने इनइक्वलिटीज़ पढ़ी थी, यानी इक्वेशन आपको बनानी होगी। तो x और y हमने नंबर सपोज कर लिए, x + y = 24। अब y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। ये क्यों निकाली, ये हमने इसलिए निकाली क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक ही वेरिएबल में आ जाए। तो बस प्रोडक्ट यानी x × y, और y की वैल्यू है हमारे पास 24 - x। तो हमारा फंक्शन p में बन गया x और दूसरे ब्रैकेट में 24 - x, ब्रैकेट ओपन कर लिया, 24x - x²। अब इसका डिफ्रेंसिएशन साथियों dp/dx, इधर हो गया 24 - 2x। अब बिल्कुल पुराना तरीका, इसको हम 0 रखेंगे, 24 - 2x = 0। यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमें मिल गई 12। अब इस x की वैल्यू को पहले डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हमारे पास सिंपल सा 24 ही रह जाएगा। और देखिए x का कोफिशिएंट तो आएगा ही नहीं, 24 0 हो गया, -2। अब ये जो आप वैल्यू पुट भी करेंगे तो -2 ही रहेगी, यानी माइनस में आती है तो <0 और वैल्यू मैक्सिमा। बस इस पॉइंट को हम अपने मेन इक्वेशन जो हमने ऊपर बनाई थी उसमें पुट कर देंगे। बस देखिए मेन फंक्शन जो होता है वहीं पर हम इसे यूज़ करते हैं। 24 - x, 24 - 12 यानी 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अब यहां पर साफ दिया हुआ है सम 60 है, ठीक है ना। बस तो y की वैल्यू मिल गई 60 - x। अब प्रोडक्ट लार्ज एज पॉसिबल निकालने के लिए हमने प्रोडक्ट की फॉर्म पर आ गए और हमने यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी।
लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल सिंपल। अब x की वैल्यूज़ आपको सॉल्व करनी है। ये वैल्यू सॉल्व करके देख लीजिए आप। x इजिकल टू एक तो 60 आएगा इस होल स्क्वायर से, और उधर जब आप सॉल्व करोगे 60 माइनस 4x बराबर 0, तो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। x की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब देखिए एक तो x की वैल्यू यहाँ पर 60 आएगी, देखिए, ठीक है ना। और दूसरी x की वैल्यू 60 माइनस 4x से 15 आएगी। लेकिन क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऊपर देखिए, यहाँ पर है y इजकल टू 60 माइनस एक्स। अब जब 60 माइनस 60 कर दोगे तो 0 बच जाएगा, यानी दूसरा नंबर तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे। अब x को 15 लेके चलते हैं आगे। अब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 2 पहले आ गया, 60 माइनस एक्स और 60 माइनस 4, यानी यू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे साथियों, u डैश वी प्लस वी डैश यू। बस अब देखो सीधा मैं x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें तो वैल्यू केवल अपने वेरीफाई करनी है। 60 माइनस 15 यानी 45 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर 60 माइनस 15 चौक 60 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 छोड़ दो। अब 45 का स्क्वायर, अब वो आप जानते हो ना, 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20, और कहने की जरूरत ही नहीं है, निगेटिव आ रहा है, निगेटिव ही रहेगा ना। तो p इज मैक्सिमम एट x इजकल टू 15। अब x की वैल्यू 15 आ गई। अब y कितना हो गया, माइनस 15। बस अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हम। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। बिल्कुल पहले की तरह x प्लस वाई इजकल टू 35, और y की वैल्यू निकाल लेंगे, 35 माइनस एक्स। अब प्रोडक्ट दिया हुआ देखिए, इन्होंने क्वेश्चन में खुद ही बता दिया, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। बस y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए, आपको x और y सपोज करने की भी चॉइस नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। u और v वाले फॉर्मूले से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर 5, 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 35 माइनस एक्स की पावर, ये 4 गलती से आ गया, इसे ठीक कर लेंगे भाई। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया, थोड़ा इजी हो जाएगा वैल्यूज निकालने में, क्योंकि उधर हम सीधा 0 रख देंगे ना। तो माइनस 5x बच गया, देखिए यहाँ पर ये पूरा बाहर चला गया, 2 बचा केवल, और एक ही ब्रैकेट का था 35 माइनस एक्स, और ये 2 भी बचा, नोट हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास 3 फैक्टर हुए कुल मिला के, ये हो गया माइनस 5x और 35 70 माइनस 2x। तो 3 फैक्टर जो हमारे मिले, अब हम तीनों को एक एक करके 0 रखेंगे। dp ओवर dx को 0 पुट कर देते हैं ना, तो वैल्यूज देखिए क्या क्या आई हमारे पास। अब x इक्वल टू 0 और 35 माइनस एक्स इक्वल टू 0। जीरो तो हो नहीं सकता, देखिए आप इसको, हमें वैल्यूज को जरा अपना चेक कर लो बस।
इसे छोड़ देंगे। अगर 35 होता तो y 35 माइनस 35 फिर 0 हो जाएगा, इसे भी छोड़ देंगे, ये नॉट पॉसिबल है ना, ये भी छोड़ना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 10 रख के देखो, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें जो वेरिफिकेशन करना है वो केवल x इक्वल टू 10 पे ही करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे और x की वैल्यू 10 पुट कर देंगे। अब डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें इसे थोड़ा सा करना पड़ेगा, पूरा सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखिए इसका आगे डिफ्रेंशिएशन, 35 माइनस एक्स की पावर 4 और इधर क्या होगा 70 माइनस 14x प्लस, अब देखिए 70x माइनस 7x स्क्वायर बाहर रहेगा और इधर डिफ्रेंशिएशन और ये 4 बाहर हो गया, 35 माइनस एक्स की पावर 3 हो जाएगा और इसका करेंगे 0 और 0 माइनस 1, तो ठीक है 0 लिखना नहीं है ना, बस अब यहाँ सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल हमें चेक ही तो करना है। 35 माइनस 10 की पावर 4, 70 माइनस 140 हो जाएगा ये। अगर देखिए 10 ढाई 100 है ना, 70 माइनस 70x माइनस 7x स्क्वायर में 700 माइनस 700 बन जाएगा, देखिए ये है ना, 700 माइनस 700 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये पूरा ही हमारा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो पूरा 0 हो गया, तो यानी इतना सा ही बचा नन्ना मुन्ना सा, और ये आपका आ गया माइनस में, नेगेटिव है यानी लेस देन 0 हो जाएगा। इसको आगे भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। P इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0। अब मैक्सिमम आ गया आपका, अब y इक्वल टू था 35 माइनस एक्स और x की वैल्यू पुट कर दी 35 माइनस 10, ये आ गया 25 और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन 16, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। बस x प्लस वाई इक्वल टू 16, सबको मिनिमम बताना है, सम ऑफ हुज क्यूब्स, ठीक है ना, x क्यूब और प्लस वाई क्यूब इक्वेशन। बस अब देखिए y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा सम इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एस ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस, अब देखिए 3 पहले आ जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एक्स का माइनस 1। अब सॉल्व होकर के आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम इसे 0 पुट करेंगे, सिंपल, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स स्क्वायर का इक्वल टू 0। अब देखिए 3 कॉमन हो गया, 3 हम बाहर ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दीजिए, 16 का स्क्वायर 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 दूनी 32 एक्स लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब 3 तो 0 में चला गया, हमारा आया एक्स स्क्वायर माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब ये हो जाएगा 32 एक्स इज इक्वल टू 256। अब x की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू 256 बटे 32 सॉल्व कर लो, 2 से काट दिया पहले, आप चाहो तो इकट्ठा भी काट सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा इसलिए काटा कि हम लोग कई बार रील वील बनाने के चक्कर में इन चीज़ों को भूल चुके हैं, और कुछ भैया ऐसे भी हैं जिनको पहले से ही ध्यान नहीं था, इसलिए तो x की वैल्यू तो 8 आ गई। अब डबल डिफ्रेंशिएशन करना, 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x माइनस 6 और ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स और पावर 1 हो जाएगी, और फिर इस माइनस एक्स का 1, तो इसलिए जो साइन है प्लस हो जाएगा। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू को पुट कर देंगे, बस 6 इंटू 8 प्लस 6 और ब्रैकेट में 16 माइनस 8, 6 48, 16 में से 8 गए 8, 8 6 48 और ये आ गया 96, और 96 पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0, और जब ग्रेटर देन 0 हो तो हम कहेंगे सम इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 8। अब y की वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स है तो 16 माइनस 8 लिख देंगे, और 16 में से 8 गया 8,
तो ये दोनों वैल्यू 8 हो गई। अब देखिए क्वेश्चन 17, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन। देखिए ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक उसी तरह से क्वेश्चन बनेगी जैसे आपने ये तो 7th 8th क्लास में क्वेश्चन किए थे रोड वाले, रोड क्रॉस हो रही है या कॉर्नर काटा, उसको ऊपर उठा दिया, है ना। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए बस। तो स्क्वायर पीस है, देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, और कॉर्नर इसके काटे हैं, साइड 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, 18/18, ये भी इधर 18 और इधर भी 18। अब साइड से आपने चारों साइड से काटे, देखिए ये जैसे चौक रखने वाला डिब्बा, x काट लिया तो, और ये जो है इसको ऊपर उठा देना है। कितनी साइड हमने काटी यही निकालनी है। अगर सबसे हम x मान लेते हैं तो दोनों साइड x हो जाएंगी, सारों सब x, और साथियों ये जो बीच में बचा, अब वॉल्यूम निकालना है, तो हाइट हम x मिल जाएगी, और ये 18 - 2x, ये समझ में आ गया होगा। 18 - 2x कैसे हुआ, x ऊपर और x नीचे हटा दिया। और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। ध्यान रखना ये स्क्वायर नहीं है, और चौक रखने वाला डिब्बा जहाँ से काटा वहीं से ऊपर उठाया है फोल्ड करके, ठीक है। तो इसकी लेंथ हो गई 18 - 2x, और ब्रेथ हो गई 18 - 2x, और x इसकी हाइट हो गई है, हाइट इसकी x ही रहेगी। अब ये बन गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फॉर्मूला LBH, ध्यान है ना। बस तीनों वैल्यूज पुट करनी है, 18 - 2x, और हाइट भी 18 - 2x है। आप चाहो 18 - 2x लिख सकते हो इसको, और हाइट x रहेगी। जिनकी समझ में x नहीं आया कि हाइट x कैसे हुई, तो भैया काटा था ना x, तो x ही तो उठेगा। अब आप चाहो फिर इसको मैं लिख भी रहा हूँ, साइड ऑफ x बी द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू बी कट ऑफ। कट ऑफ मीन्स काटा गया। जो हिंदी मीडियम है उनको ये ना लगे कि इंग्लिश में ही पढ़ा दिया। अब देखिए ये 2 बार है तो इसको स्क्वायर ले लिया, ये x हो गया, थोड़ा इजी हो जाएगा, ये तो लॉग शॉग लेना पड़ता। अब ये हो जाएगा 18 2x - 2x बाहर, स्क्वायर x का किया 1 हो गया। अब x बाहर हो गया, 18 - 2x का होल स्क्वायर, इसकी पावर 1 हो जाएगी, और 18 का 0 हो गया, -2x का हो गया -2x, -2x का -2 हो गया, ठीक है। अब 18 - 2x हमने कॉमन ले लिया सुविधा के लिए। अब ये आ गया 18 - 2x, और प्लस ये हो गया -4x। बस अब इसके बाद हम dv/dx को 0 रखेंगे। तो देखिए 18 - 2x बराबर 0, ये वाला हमारा पहला आएगा, और फिर आएगा 18 - 6x बराबर 0। दोनों को हम अलग अलग लेंगे, यानी 0 आने का प्रोडक्ट का रूल है ना, इन दोनों में से एक ना एक 0 होगा ही। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 9, और यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3। अगर कठिन लग रहा है तो एक बार इसको फिर से देख लें, नहीं तो खुद भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ तो ये है नहीं। अब देखिए ये जो वैल्यू हमने x की निकाली है 9 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 9 दूनी 18, 18 का 18 गया तो 0, हाइट हुई नहीं, तो x की वैल्यू 3 हमारे काम की है। ध्यान रखना, इसको हम पुट करेंगे डबल डिफरेंशिएट करके, और ये आप समझ गए कि ये आपका। अब देखिए बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है आपको सीधी 3, 18 - 2x कितना हो गया, 18 - 6 यानी 12 हो गया, 3 × 18, ये तो 0 ही हो गया, छोड़ दिया, 12 × 72 यानी माइनस में आया, लेस देन 0। इट मीन्स हमारी जो चीज़ थी हमें चाहिए थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, लेस देन 0 पर मैक्सिमम हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इसी तरह से ही है बिल्कुल। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन की हो, हम कागज़ पे गत्ते का काट के एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसी तरह से है। इसमें इन्होंने लेंथ और ब्रेथ अलग अलग दे दी है, 45 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर।
अब देखिए मैं आपके सामने अभी रेक्टेंगुलर बना के दिखाऊंगा, फिलहाल आप समझ लो कि बस क्या है, और फिर काटे स्क्वायर ही हैं, ठीक है। कट ऑफ मीन्स काट के अलग कर दिए, अब वो हाइट पहले की तरह रहेगी। अब देखिए रेक्टेंगल आपके सामने, लेंथ 45 और ब्रेथ 24, ये हमने एक्स काट लिए चारों तरफ से, स्क्वायर काटे हैं। साइड सोचिए कितनी होगी, लेंथ 45 थी और एक एक्स इस कॉर्नर से और एक्स दूसरे कॉर्नर से, तो जो रिमेनिंग साइड बची अंदर दोनों के बीच में वो हो जाएगी 24 माइनस 2x, अच्छा नीचे 45 माइनस 2x, पिछले क्वेश्चन की तरह से है। वहाँ पर हमने होल स्क्वायर कर दिया था, यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं हो पाएगा, इतना ही फ़र्क है और कोई विशेष बात नहीं है। और वॉल्यूम फिर से वही आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो v इजिकल टू LBH लिख लेंगे और वैल्यूज़ भी पुट कर लेंगे। अब देखिए लेंथ कितनी है 45 माइनस 2x, अभी कैसे आया समझ में आ रहा है ना, 45 माइनस 2x पिछले क्वेश्चन की तरह। अब पिछले क्वेश्चन में अगर समझ में नहीं आया तो इससे उसको समझ लो, डबल एक्स माइनस किया है ना, और ऊपर तो हाइट तो x ही रहेगी। अब इसको ब्रैकेट को एक बार खोल लो, उतने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1080 माइनस 90x माइनस 48x प्लस 4x स्क्वायर, सिंपल ब्रैकेट खोला है और 90x और 48x को ऐड कर लेंगे, x को भी साथ में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, और इन दोनों को देखिए 138 आ जाएगा, ये 138 और x को बाहर से मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस माइनस 1080x। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट हमें करना है, फिर से क्या, इसको तो हम पहली बार करेंगे, dv ओवर dx, ये हमारा सिंपल सा हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 2 का गुणा 138 से करेंगे 276x माइनस 1080, x हट जाएगा। अब देखिए इसके हमें जीरो पुट करते हैं, और ये हमने देखा कि 12 हमारा कॉमन भी आ सकता है, एक बार लिख लेंगे, इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे और 12 को कॉमन ले लेंगे, और देखो ये माइनस 1080 कैसे हो गया, ऊपर से ढूंढो इसे ज़रा, 1080 ये प्लस नहीं है भैया, माइनस, ये प्लस नहीं है, माइनस ही है। फैक्टर करते में थोड़ा ध्यान आया, आप इसको अपने पुराना सा करते देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी एक एक स्टेप देखें और इसकी गलतियों को भी आप गलती करें, ठीक है। और ये देखिए 90 माइनस का नहीं है, ये प्लस का है, इतने इसको ठीक कर लो भैया, ये आपके फैक्टर बन जाएंगे, x कॉमन हो गया, x माइनस 18 और यहाँ माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 18। अब देखो x की वैल्यू 18 आई, अब 18 की वैल्यू जो 24 में से माइनस करोगे 36, तो ये तो घटेगा ही नहीं और लेंथ माइनस में हो नहीं सकती, तो 18 तो हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो x की वैल्यू 5 भी पुट करके देख लो, यहीं पर 24 माइनस 10 हो सकता है क्या, 24 माइनस 10 यानी 14, हाँ ये पॉसिबल वैल्यू है, इसे छोड़ देंगे 18 को, x की वैल्यू 5 हमारी आ रही है। फिर डबल डिफ्रेंशिएट किया, 24 माइनस एक्स माइनस 276। अब देखो 24 24 पंजे 120 होता है, 120 माइनस 276, माइनस करके देख लेना कितना हुआ, कितना हो गया, और ये हमें इसका आंसर मिल जाएगा। माइनस में आंसर आया, माइनस मीट इट इज मैक्सिमा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यही आगे इसका अगले वीडियो में।